लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो, तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज़ मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज़ ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज़ किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे, तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उसपे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, एसएस एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोज़ मिलने लगेंगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8 का ये हमारा बी हो जाएगा। देखो ये क्या है, इफ आपको दे रखा है एक्स पी क्रॉस में 1, ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा पी, ये हमारा 0, ये हमारा आई पी, ये हो गया। और आपको लिखना है ए कॉमा बी, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं आर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी। तो देन आपको शो करना है, सो दैट फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा वो जरा देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और इसका ट्रांसपोज ये हमारा हो जाएगा आई और ये हमारा हो जाएगा पी। अगर आप पिछले वाले उससे अगर कंपेयर करोगे, क्योंकि चूंकि मीन का भी टर्म आता था, आप ये लिखते थे, देखो कुछ आप ये लिखते थे, देखो आप ये लिखते थे सिग्मा प्लस म्यू और ये हमारा म्यू का ट्रांसपोज। चूंकि इनकी वैल्यू 0 है, ये हमारा आई पी हो गया है, मतलब ये हमारा म्यू था, ये हमारा सिग्मा, ये वैल्यू रखी, वही चीज़ आ गया। देन सेकेंड वाला, अगर जो बाय द वे आप देखो, तो सेकेंड आपको क्या करना है प्रूफ, तो जो अभी मैंने आपको बताया था, इसका ट्रांसपोज ए और ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए। तो इसमें भी मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बट इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब थर्ड, तो थर्ड पॉइंट देखो आपसे, अब इसमें अब ये कोई बोलेगा, अभी रुक जाओ पहले मैं लिख लूँ। इसका सिंपल सी बात है, जब आप मीन लिख सकते हो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म का, तो इसका मतलब आप इसका वेरिएंस भी लिख सकते हो। तो अगर जो बात में पहली बात, तो वेरिएंस हमारा ये आएगा। तो अगर जो बात और ये ए स्क्वायर है, तो ये मत मान लेना कि ये हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया होगा, नहीं नहीं, जब तक ना बोले अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, बात ये। अब अगर जो बात में जो इससे पहले जब हमारा ये दे रखा था, कोई अगर जो बात दिमाग को ये लगाए कि नहीं, अगर जो बात में मैं इसके लिए भी अगर वेरिएंस अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ, देखो सिंपल सी बात है, आपको पहली बात तो पीएचडी नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आप वाकई में पीएचडी के स्टूडेंट हो तो आप इसको करिएगा। अदरवाइज जब आप इसका वेरिएंस जब आप निकालोगे, ऐसा नहीं कि वेरिएंस आएगा नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये निकाला नहीं जा सकता है, आप इसको निकालना। बट इसको जब आप निकालोगे बहुत बड़ा आएगा, मतलब उसकी एक दो लाइनें आएंगी, वो ना तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, ना आपको याद भी रखना है, और ना आपको करना भी है, अगर जो बाद में कोई एग्जाम के बारे में, मतलब एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो। अदरवाइज करने को तो बहुत कुछ है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बस आपको इसके लिए ये वाला पॉइंट याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत ज़्यादा। मतलब ये तुम समझ लो, ये वाला पॉइंट, ये जो मैं बता रहा हूँ और जो नेक्स्ट बता रहा हूँ, ये दोनों देखो पहले। कोवेरियंस एक्स का ट्रांसपोज और ये हमारा ए और ये हमारा एक्स, और ये हमारा एक्स का ट्रांसपोज बी, और ये मतलब एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एक कोई हमारी ये है, मतलब ये दोनों हमारी कुछ कोई, मतलब एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनका जो आएगा वो हमारा टू ट्रेस ऑफ, कुछ नहीं करना है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे ए बी, वही अगर सिर्फ इसके लिए लिखा गया है, मतलब सॉरी ए और ए, तो यही इसके लिए लिखा जाता, तो ये हमारा हो जाता ए और बी, बस इतना सा डिफरेंस। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि ये जो दो पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये भी मतलब इसका भी कम रोल नहीं है, बट इन दोनों पॉइंट्स का मैं बता रहा हूँ। चलो आप इसको भी ऐड कर लो, अदरवाइज क्योंकि ऐसा ना लगे कि कोई उसको छोड़ के जा रहा है, क्योंकि जब पूछेगा ये पॉइंट तो आपसे ये भी पूछेगा, ये मतलब कंपलसरी है। तो ये गेट, आरबीआई और कोई ऐसा एग्जाम आईएसएस में मैं चेक करूंगा जब आपको कराऊंगा कि वहां पर इससे रिलेटेड मुझे लगता है नहीं पूछा गया है, बट गेट में इसके क्वेश्चन आप मतलब 5 से 6 या 7 भी देख सकते हो। तो एक बार चेक करिएगा, अच्छे से चेक करिएगा, दिमाग लगाते हुए चेक करिएगा, तो आप देखोगे कि ये चीज़ें वहाँ पर थी जो आप स्किप कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, देखो इसका जो फर्स्ट और सेकेंड वाला पार्ट है सोल्यूशन, तो मुझे लगता है फर्स्ट और सेकेंड वाले पार्ट को कराने की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से भी कर लोगे। अच्छा, अब थर्ड वाले पार्ट को मुझे कराने की ज़रूरत है, तो वो देखो,
तो ये हमारा वेरिएंस, ये हमारा एक्स और इसका ट्रांसपोज, ये हमारा एक्स और ये हो जाएगा। इसमें भी हमारा वेरिएंस रहेगा और इसमें भी हमको क्या लेना पड़ेगा, ट्रेस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये ट्रेस करता क्या है, मतलब नाम से ही थोड़ा अगर जो बाद में समझ में आ रहा होगा, तो ट्रेस मतलब उसकी वैल्यू को ट्रेस करता है, मतलब सेम वैल्यू को। अब देखो ये हमारा इसके बीच में ए है, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम को ही मतलब ये वाला इधर या इसको इधर करने के लिए ही ये लाया गया है। और इसको आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ट्रेस का एक्चुअल में क्या मीनिंग है। तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस, ये हमारा हो जाएगा ट्रेस और ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज। अब देखो ये करने की मतलब मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, वो जो मतलब साइड में मैं लिखता था ट्रेस ए बी वो आप लिखिएगा, आपको लिख करके ही दिखाना है। और आपको ये भी पता है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों होगा, आप ये आपको मतलब आइडिया भी है, अभी मैंने ए के बारे में लिखा था तो उसका जो वैल्यू आया था वो कांस्टेंट आया था। तो जब किसी वैल्यू मतलब ए हमारा चूंकि मैट्रिक्स था तो वेरिएंस के बाहर जाएगा तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा वेरिएंस एक्स और ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो क्या है ये देखो, ये आपको दे रखा था एक्स अगर जो बाद में नॉर्मल पी, ये हमारा जीरो हो जाएगा वेक्टर और ये हमारा हो जाएगा आई पी। तो यहाँ पर अगर जो बाद में इसका अगर हम कहें आपसे मीन लिख करके दिखाओ तो ये हमारा हो जाएगा। अगर जो बाद में इसका हम बोलें आपसे कोवेरियंस अगर जो बाद में लिख करके दिखाओ तो ये हमारा हो जाएगा आई और ये हमारा हो जाएगा पी। और इसी तरीके से अगर जो आप एक्सपेक्टेशन अगर जो आप इसका लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स और इसका ट्रांसपोज ये भी हमारा आई पी के इक्वल रहेगा। तो इसी तरीके से आप ये जो हमने लिखा है और ये वेरिएंस मतलब ये कोवेरियंस चाहे आप इसको लिख लो या कोई ये इस तरीके से भी लिख ले, तब भी बात सेम है, तब भी बात हमारी क्या है सेम है। अच्छा आप देखो जरा, अच्छा ये हमारा हो गया। देन मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ी देर के लिए आपको यूनिवेरिएट में लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं वेरिएंस इसका लिखने वाला हूँ। तो यूनिवेरिएट कैसे थोड़ा समझो, देखो एक्स अगर जो बाय द वे हमारा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को अगर फॉलो करता था, तो अगर जो बाय द वे मैं आपसे ये पूछूं एक्सपेक्टेशन एक्स क्या होगा तो आप तुरंत बताओगे म्यू। म्यू टू अगर जो बाय द वे मैं पूछूं मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे वेरिएंस एक्स तो आप बोलोगे सिग्मा स्क्वायर। अगर हम म्यू थ्री के बारे में अगर हम पूछें तो आपको पता है जीरो होता है। इसी तरीके से अगर जो हम ये बोल दें कि आप म्यू फोर के बारे में अगर बताओ तो आप ये लिखते थे सिग्मा स्क्वायर मतलब इसकी पावर में फोर हो जाएगा। ये आप मतलब आपको याद हो तो आप इसी तरीके से कुछ करते थे, ये हमारा हो जाएगा। और ये अगर जो बाद में आप ध्यान दो, ये अगर जो बाद में ध्यान दो तो ये हमारा कुछ हो जाता था एक्स माइनस का म्यू और इसकी पावर फोर। ये हमारा कुछ हम लोग यूनिवेरिएट में करते थे। अब जरा दोबारा देखो यहाँ पर, अगर जो बाद में हम ये मान लें, अगर जो बाद में हम ये मान लें कि ये हमारा मीन जीरो है और ये हमारी वैल्यू वन है, तब यहाँ पर क्या होगा देखो ये हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, सॉरी ये हमारा वन हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा वैल्यू वन हो जाएगा। और इसको भी और क्या लिखा जा सकता था, इसको एक्सपेक्टेशन में एक्स माइनस का म्यू और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते थे। तो इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर या वेरिएंस एक्स या इसी को हम म्यू टू, तो ये हमारा क्या होगा वन होगा इसके लिए। इसी तरीके से जब इसमें हम लिखेंगे तो देखो यहाँ पर म्यू मैं जीरो क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स की पावर फोर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा थ्री और चूंकि सिग्मा की वैल्यू वन है तो ये हमारा वन हो जाएगा। ये यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अब अगर जो बाद में मैं ये बोल दूँ आपसे कि इसका वेरिएंस का स्क्वायर अगर जो आपको फाइंड करना हो तो आपको पता है कि आप पहले देखो इसको मैं हटाता हूँ, तब आप लोग ये लिखते थे एक्स माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा, या आप इसको ये भी लिख देते थे एक्स का स्क्वायर और ये हमारा हो जाता था एक्सपेक्टेशन एक्स और इसका पूरे का होल ऑफ स्क्वायर ये। अब यही चीज़ क्या है कि हमसे ये पूछा गया है कि इसका स्क्वायर आप बता दो, तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर मतलब ये और इसके बाहर भी आपको लगाना है। और आप यहाँ पर अगर जो बाद में देखो तो x का स्क्वायर और इसका होल ऑफ स्क्वायर तो चल ही रहा था, मतलब आप अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको वाई स्क्वायर मान लेना। तो मतलब जहाँ जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे आपको वाई स्क्वायर से मतलब अंदर भेज देना है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर फोर, ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मतलब ये अगर वैल्यू अगर आप यहाँ से देखो तो ये हमारा वेरिएंस और ये हमारा मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा वन हो जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये देखो एक्सपेक्टेशन ये हमारा थ्री और ये हमारा वन और ये हमारा फाइनल आ गया टू आंसर। तो मतलब यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि वेरिएंस जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग जब यूनिवेरिएट में लिखते थे तो ये हम इस तरीके से और ये हमारा टू आता था। बट यही चीज़ अगर जो हम वेक्टर में अगर लिखेंगे तो वेक्टर में ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कुछ इस तरीके से टूट जाता है और ये हमारा आंसर टू आएगा।
इसके लिए। ये चीज़ आपको समझ में आई है और कितनी आई है ये आपको कमेंट करना है। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और यही आपको अगर याद हो तो यही मुझे प्रूफ करना था। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। देन इसके बाद में जो हमारा मतलब फोर्थ पार्ट है, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको अगर जो बाद में आप प्रूफ करोगे तो देखो हमारा क्या होगा, एक्स का ट्रांसपोज ये हमारा ए हो जाएगा एक्स और कॉमा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज ये हमारा बी और ये हमारा एक्स हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में देखो, यहाँ पर देखो ये चीज़ आपसे पूछी गई है, ये आपने अभी कैलकुलेट कर लिया है ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा एक्स। तो ये हमने क्या निकाला है, 2 ट्रेस ए का स्क्वायर, ये हमने निकाला है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो वेरिएंस एक्स का ट्रांसपोज और ये हमारा ए प्लस बी अगर कुछ इस तरीके से लिखा है और ये हमारा एक्स अगर जो बाय द वे इस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये जो यहाँ पर ए है यहाँ पर ए प्लस बी है, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे और ये हम करेंगे ट्रेस ए प्लस का बी और इसका होल ऑफ स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है मतलब ये जो अंदर लिखी हुई वैल्यू है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको तोड़ना है। इसको आप किस तरीके से तोड़ोगे, तो ये आप देखो एक्स का ट्रांसपोज मतलब इसको हम अंदर भेजेंगे और ये हमारा ए हो जाएगा और ये भी अंदर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा, देन प्लस का साइन लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा ये, और ये हमारा जो सेम लिखा था वही हम लिखेंगे ट्रेस ए प्लस का बी और इसका होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक भी हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। देन देखो एक जो हम रिजल्ट लिखने वाले हैं, देखो वेरिएंस एक्स प्लस का वाई अगर आप लिखते थे तो वेरिएंस एक्स लिखते थे प्लस वेरिएंस वाई लिखते थे प्लस का 2 टाइम्स को वेरिएंस एक्स कॉमा वाई भी लिखते थे। ठीक उसी प्रकार से ये आप पूरा मान लो एक्स हमारा दे रखा था और ये हमारा वाई दे रखा है, तब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस एक्स का ट्रांसपोज और ये हमारा ए और ये हमारा हो जाएगा, देन वेरिएंस ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज बी और ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमारा हो जाएगा 2 को वेरिएंस और ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज ए और ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज बी और ये हमारा एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। और जो इक्वल के साथ में जो ये चीज़ लिखी है ये हम सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे। इसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी और ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये देखो हमने लिखा है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 ट्रेस ए का स्क्वायर, देन यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ट्रेस बी का स्क्वायर और इस वैल्यू को हम 2 और ये हमारा कोवेरियंस ये हम लिख लेंगे एक्स का ट्रांसपोज और ये हमारा ए हो जाएगा एक्स हो जाएगा और यही एक्स का ट्रांसपोज बी और ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज और ये हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, चूंकि 2 यहाँ पर भी चल रहा है, अच्छा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अदरवाइज अब दिक्कत होगी। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा था, 2 ट्रेस ए प्लस का बी और इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसमें 2 को मतलब सब तरफ से आप डिलीट भी कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, ये देखो। और ये टर्म मतलब यही आपसे देखो, अगर कोवेरियंस जिस हिसाब से आपको फार्मूले पता है अगर वैसे अगर करने जाते तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली थी। तो कुछ ऐसे भी मतलब इस तरीके से भी कोवेरियंस का मतलब वेरियंस के फार्मूले से भी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं, बस आपको अच्छे तरीके से दिमाग लगाना है। और ये हमारा हो जाएगा ये, और ये जो वैल्यूज़ थी इनको हम अगर उधर भेज दें तो ये देखो हमारा हो जाएगा ट्रेस ए और ये हमारा हो जाएगा बी, और इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ट्रेस ए बी, और ये हम जब उधर ले जाएंगे तो ट्रेस ए का स्क्वायर माइनस का ट्रेस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये जब आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखो हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा ए और बी और ये हमारा हो जाएगा बी और ए और ये हमारा हो जाएगा बी और बी, और ये हमारा वैसे ही चलेगा ट्रेस ए का स्क्वायर और ये हमारा चलेगा ट्रेस बी का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, देन देखो देन यहाँ पर देखते हैं, अब हम ट्रेस अगर जो बाद में इसमें हम अंदर इम्प्लीमेंट करें मतलब अंदर भेजें तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेस ए का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ट्रेस और इसको हम ए बी और प्लस का बी ए ये हम अभी रखेंगे और ये हमारा हो जाएगा ट्रेस बी का स्क्वायर और ये हम माइनस में जो हमारा चल रहा था ए का स्क्वायर
माइनस का ट्रेस ए का मतलब बी का स्क्वायर, ये करके और ये देखो ये हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। जो हमारा फाइनल बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, ये ट्रेस ए बी। अब इसको भी अंदर भेज दो और ये हमारा हो जाएगा ट्रेस बी और हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बात हम देखें तो अगर जो बात इससे अगर हमें चेंज करना पड़े तो देखो ये हमारा ट्रेस और ये हमारा ए बी, ये हमारा इसी तरीके से रखा। इसमें क्या कर दिया हमने, ट्रेस अंदर मतलब अप्लाई कर दिया, तो ये देखो हमारा ए बी हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल में, 2 ट्रेस ए और बी। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ तक मुझे मतलब पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा। और यहीं से मतलब यहाँ तक हमारा ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये पूरा ये चैप्टर मतलब बिल्कुल समाप्त की ओर है। इसमें बस कुछ चीज़ें और बची हैं, उनको भी हो जाने के बाद में ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वो देखो कौन कौन सी चीज़ें बची हैं वो मैं आपको बताता हूँ, देन उनको भी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब देखो आपको क्या पढ़ना है, जो हमारा बचा हुआ है वो आपको पढ़ना है अनबायस्ड, देन आपको पढ़ना है सफिशिएंट सेकेंड नंबर में, देन आपको पढ़ना है थर्ड में एमएलई। और उससे भी पहले मतलब जो मेरा जो मतलब ये जब पूरा चैप्टर इससे पहले नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। देन इसके बाद में पूरा क्या होगा, देन इसके बाद में ये जब इतना सारा हो जाएगा तो मैं जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो मैं रिवीजन कराऊंगा आपको, मतलब जितनी भी थ्योरम्स, क्योंकि वो थ्योरम्स मुझे एक साथ में आपको लिख करके दिखानी है। जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई हैं उन थ्योरम्स को मैं एक पास में लिख करके दिखाऊंगा और उनको एक पास में ही आपको जिस सिस्टमैटिक से मैं लिखूंगा उसी सिस्टमैटिक से आपको लिख करके रखना है। ये आपको काम करना है जब मैं ये कराऊंगा। और बस इसके बाद में जो मतलब जिसके लिए मुझे लगता है कि बहुत दिनों से आप वेट भी कर रहे होंगे कि पी वाई क्यू, क्योंकि कोई चीज़ आप कितनी भी बढ़िया से कितनी भी अच्छी तरीके से आप क्यों ना पढ़ लो, जब तक आप उनके पी वाई क्यू नहीं सॉल्व करोगे, जब तक उनकी चीज़ों को आप समझोगे नहीं, आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि इसमें मैं चीज़ों को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो आपको बेस्ट बताता है पी वाई क्यू, और पी वाई क्यू ये भी बताता है कि इसमें क्या पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है। और वो आपको लास्ट में बिल्कुल जब पूरा हो जाएगा तो आपको एक पूरा फाइनल बन करके आएगा। पी वाई क्यू बहुत ज़्यादा मैं टाइम थोड़ा लूँगा, टाइम मतलब स्लो थोड़ा कराऊंगा और मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये जैसे ही मतलब ये पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, देन ये चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद में इसी में मैं आपको इसी मतलब जो ये वीडियो होगा इसी वीडियो में मैं आपको कैलकुलेटर जो मतलब आगे आने वाले टाइम पर मतलब जब ये पी वाई क्यू इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का तो मैंने कर लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी चैप्टर आएंगे उसमें कैलकुलेटर का बड़ा रोल रहेगा। तो कैलकुलेटर मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर किस तरीके से यूज करना है और आपको यूज भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं फिर आप ना करो, आप उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आईएएस का एग्जाम दे रहे हो और आपको पता है कि अगर आरबीआई अगर आप तैयारी कर रहे हो नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं आपको आरबीआई में इस तरीके से, एक मिनट, आरबीआई में देखो ये इस तरीके से हमारा रहता है कुछ। जब आप ऑनलाइन पेपर देते हो, ये मैं आपको ये मान लो ये हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक। तो कंप्यूटर के स्क्रीन में ये आपको कुछ जो भी मतलब यहाँ पर चीज़ें कुछ लिखी होंगी मतलब एग्जाम के बारे में सब नाम वाम और आपकी फोटो वोटो, उससे मेरा मतलब नहीं। ये आपकी स्क्रीन होगी, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के लिए आपको मतलब बटन दिया होगा, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। चूंकि एमसीक्यू की मैं अभी बात बता रहा हूँ, पहले आप एमसीक्यू जो प्री आप आरबीआई का देते हो, ये आरबीआई प्री की मैं बात बता रहा हूँ। तो आरबीआई प्री में सिंपल सी बात है, आपको एक शीट मिलेगी अलग से, उस पर आपको बस करना है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख करके आप चीज़ें करोगे। अब जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें मे भी कहीं पर ऐसा हो गया कि 0.339 मल्टीप्लीकेशन 0.78 ये आपको करना है। तो आपको ये नहीं कि आप इसको मतलब इधर जा करके वही रफ सीट पे आप करने लगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेटर का एक ऑप्शन आएगा, आप देखना वहाँ पर लिखा होगा कैलकुलेटर, उस पर जब आप टैप करोगे तो आपका कैलकुलेटर खुल के आएगा। और इसकी मैं लिंक बहुत जल्द देने वाला हूँ, मतलब जैसे ही हमारा अपलोड करेंगे वीडियो उसी के साथ में मैं आपको दूंगा। कोई एक ऑनलाइन में देख लूंगा जो वेबसाइट पे पड़ा होगा, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट उसमें चल रही होगी और वहाँ पर कैलकुलेटर आपको मिलेगा। हालांकि आपको करना क्या है कि जो लैपटॉप में आप देखो कैलकुलेटर जो मिलता है जो इनबिल्ड होता है, मतलब इनबिल्ड होता है उसमें, तो वो आपको यूज़ करना है। उससे आपको बहुत अच्छे से तरीका पता चलेगा। ये मैं आरबीआई और गेट के बारे में बता रहा हूँ, गेट में भी सेम यही रहेगा। तो ये आपको करना है। रीजन ये है, आरबीआई वाले डेस्कटॉप पे करें मतलब लैपटॉप पे करें, आईएसएस वालों को हाथ से मतलब जो हम लोगों के पास कैलकुलेटर होता है या नहीं है तो ले लो, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट और ये सारा मैं कुछ प्रोवाइड करूंगा कि क्योंकि कैलकुलेटर में भी बहुत सारी कैलकुलेटर आते हैं जो थोड़ा फास्ट भी होते हैं, तो उसमें भी मैं बताऊंगा कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप चाहो तो उसको परचेज कर लेना। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि
आईएसएस के लिए आपको क्या करना है, आईएसएस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, आपको बाकायदा जो आपको मतलब फिजिकल जो कैलकुलेटर है उसका यूज करना है और अपना करना है। ये नहीं कि जब तक अभी ये हम पढ़ रहे हैं मल्टीवेरिएट तब तक हम किसी दोस्त का मांग लेते हैं, अपना कर लेते हैं, फिर बाद में दे आएंगे। देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप, क्योंकि आप इस टाइम अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो आपको पता है जैसे आपका फ़ोन चाहे जैसा हो, मतलब टूटा हो, चाहे उसकी स्क्रीन टूटी हो, चाहे वो मतलब थोड़ा हैवी हो, या आप दिखने में भी ना अच्छा लगता हो दूसरों को, तो आप क्या करें, मतलब आपको क्या लगता है, जब सपोज ये आपके दोस्त का फ़ोन है, एक दिन के लिए अगर ये मान लो कि ये जो दोस्त का फ़ोन है ये आपको मिल जाए और आपका फ़ोन इसको मिल जाए, तो आप देखते हो, आप देखोगे, जबकि हो सकता है उसका ये वाला जो फ़ोन है वो हमारा आईफोन था, बट आप परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा अरे यार ये कैसा फ़ोन मिल गया है, ये चीज़ें, क्योंकि आप उससे फ़ैमिलियर ही नहीं हो, आप उस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं हो, आप अपनी चीज़ से कनेक्ट हो। तो उसी तरह से आपको कैलकुलेटर, जो फिजिकल कैलकुलेटर है, खुद का नहीं है, उसको खुद का खरीदना है। अदरवाइज़ आपको वहाँ पर आईएएस यूपीएससी देगा, बट आप सोच के देखो, जब आप अपने दोस्त का, जो आपकी मतलब खास जो आपका मित्र, आप उसका फ़ोन नहीं चला पा रहे हो, वहाँ पर तो वो देंगे। अब वो वहाँ पर जो कैलकुलेटर देंगे उसका भी मैं आपको थोड़ा सिचुएशन बताता हूँ। जैसे बाय द वे ये आपको कैलकुलेटर दिया उन लोगों ने, और आप यही से बाद नंबर दे रखा है 1, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 3। ये आप थोड़ा अगर जो बाद में पुराने अगर फ़ोन अगर आपके घर पे या आपने यूज़ किए होंगे, तो जब बहुत ज़्यादा जैसे बाद में पुराना हमारा फ़ोन हो जाता था, तो आप देखते थे कि अगर मतलब हम लोग अगर 1 दबाते थे, सपोज़ 1 दबाया तो 1 आना चाहिए, बट होता क्या था वहाँ पर 2 या 5 आ गया, या 1 1 1 1, इस तरीके से। ऐसी सिचुएशन है जो मैं मतलब आपसे मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने दिया होगा तो आपको आइडिया भी होगा, कैसा होता है लोगों के साथ। फिर देखो ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा अगर बाद में कोई एरर आ रही है, कोई आप प्लस कर रहे हो माइनस हो जा रहा है, तो आप अगर जो बाद में वहाँ पे बोलोगे, तो आपको देखो, ये मैं थोड़ा हँसी आ रही है, मतलब उसके लिए सॉरी, बट मैं जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसका रीज़न क्या है, आप जब वहाँ पर बोलोगे इसके बाद भी ये आपका कैलकुलेटर अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ये मेरा कैलकुलेटर अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, आप हमें दूसरा प्रोवाइड करो, तो वो दूसरा लेकर के आएगा। बट आप एक बार सोचो, एक बार के लिए सोचो, क्योंकि ये एक बार आप घर पे करो, घर पे देखो करोगे तो पहली बात, घर पे करोगे तो चीज़ें आपको बड़ा सिंपल लगेंगी, अरे इसमें क्या होता है, कैलकुलेटर आएगा, दूसरा चेंज कर लेंगे, चेंज करने का ऑप्शन होता है। सोच के देखो अब जरा, आप पूरी कैलकुलेशन करके बैठे हो और आपको बस ऐड करना है और फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है ये सारा करके, और बस आपको वहाँ पर पेस्ट करना है। आपके पास टाइम है, मैं मान लेता हूँ चलो टाइम है। अब वो चीज़ करनी थी, ये नहीं कर पा रहा है, ये गया, और ऐसा नहीं है टीचर यहीं पर है, यहीं पर, बट उसने मतलब जो भी क्योंकि एग्जाम हॉल में वो कैलकुलेटर नहीं रखा होगा, वो जो वहाँ पर यूपीएससी का एक मतलब रूम होगा वहाँ पर रखा होगा, तो यहाँ से जो टीचर होगा वो वहाँ उसके पास कॉल करेगा, जो भी मतलब बताएगा कि यहाँ पर जो कैलकुलेटर आपने दिया है वो अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, तो आप दूसरा, तो वो झट से आएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, टाइम मतलब समझ लो 1 से 2 मिनट बस इतना ही लगेगा। लेकिन ये 1-2 जो मिनट हैं, ये जो आपको लग रहे हैं, आप ये समझ लो कि आप जो 1 मिनट के अंदर जो आप क्वेश्चन खत्म करने वाले थे, ये आपका 7 से 10 मिनट ले जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और ये अगर इतना टाइम ले गए, तो आप या तो आपको आइडिया नहीं है कि ये 10 मिनट क्या कर सकते थे, या तो आप अभी नए नए हो, मतलब वो खैर आप लोगों ने शायरी भी सुनी होंगी, तो या मतलब लोगों से सुना होगा कि आप क्या जानो कि मतलब 10 मिनट की कीमत क्या होती है। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप लास्ट में क्वेश्चन कर रहे होगे, और एक ही क्वेश्चन आपका बचा है, और उस क्वेश्चन में 10 मिनट अगर जो आपके पास मिल जाते, तो आप वो क्वेश्चन पूरा कर सकते थे, और वो 10 नंबर मतलब 10 मिनट में आप 15 मार्क्स का मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन कर पाते। और यहाँ से भी मैं मान लेता हूँ कि आपको 10 ही नंबर मिलते, या मान लो 8 ही नंबर मिलते। जब आप अब ऐसे देखो देखो देखो, यहाँ पर अब चीज़ें आपको थोड़ा सा मैं जो ये बता रहा हूँ थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट इसमें ऐसा मत मानिएगा। देखो 10 मिनट बचा है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, और आपको 8 मार्क्स मिले हैं। ये कोई ए पर्सन था, ये ए पर्सन था, ये इसके साथ हुआ। बी पर्सन अपना ही कैलकुलेटर ले गया, और उसने ये मतलब इसने भी पूरे अपने पूरे क्वेश्चन किए, बस वो एक छोड़ करके, और इसने भी पूरे किए। मतलब ये जो बी पर्सन है ये नहीं कर पाया, मतलब वो एक क्वेश्चन नहीं कर पाया, बट सिलेक्शन दोनों का हुआ, मतलब ए का भी हुआ और बी का भी हुआ। बी के जो मार्क्स आए देखो ऐसे 1 2, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 2, और यहाँ पे इसके में मैं मान लेता हूँ 130 मार्क्स आए। आप देखो ये जो 8 नंबर जो ये आपको लग रहे हैं ना, ये आपको रैंक में कहाँ ढकेलेंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने 2 स्टूडेंट्स का लिया है, ये रैंक इसके बीच की जो रैंक है, जब और ये रैंक भी आपको पता चलेगा तब जब आप सेलेक्ट होकर के जब वहाँ पर जाएंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि रैंक का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि जितनी बढ़िया रैंक उतना ज़्यादा आपका प्रमोशन होने के चांस आपके बढ़ते हैं। अब होगा क्या कि ये जो 8 नंबर का जो ये गैप था, हो सकता मतलब मे बी
ये हो सकता है आपको बाहर ही कर दें। मतलब ऐसा हो जाए किसी के, मतलब इस तरह से 430, 29 वाले दो स्टूडेंट्स हो गए, 28, 27, 26। हालांकि ऐसा नहीं होगा, बट अरे चलो मैं ये हटा दूं, ऐसा तो हो सकता है, मतलब ये भी हटा दें, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। और ये मान के चलो ये कितना है, 30 सीट थी, एक, दो, और ये हटा देते हैं, तीन, और ये हमारा चार। मतलब समझ लो 26, 27, 28, 29। अच्छा, तो इसको 27 कर लो, 28 कर लो, 29 कर लो, और ये हम 30 कर लें। मतलब यहाँ पे आप बाहर हो गए ना। अब आपको पता चलेगा, ये जो मैं कैलकुलेटर की ही बात बता रहा हूँ, तो इसलिए कैलकुलेटर अपना ही यूज करना, दूसरे का नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है इसमें अनबायस्ड, वो हम लोग करते हैं, और उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर करते रहो। और अगर जो वाकई में आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से मल्टीवेरिएट पढ़ना ही चाहते हो, तो आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे कि वाकई में मैं इसी टॉपिक के लिए मैं लगा था। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, और मैं पूरी मतलब कोशिश करूँगा कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, और मैं लगातार करूँगा। अदरवाइज़ क्या होता है, बीच में किसी ने अगर जो बाद में मैसेज कर दिया कि आप ये वाला भी लेक्चर अपलोड कर दो, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे फिर वो भी अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब जो बात है, आप अगर आप मतलब 20 लोग मल्टीवेरिएट देख रहे हैं, बट वो देख करके चले जा रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता चल पाता है। मुझे लगता है कि हो सकता है मैं भी बस ऐसे ही कोई बीच बीच में हल्का हल्का काटा और देख लिया, खत्म किया। बट अगर किसी ने मुझे मैसेज कर दिया, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ये मतलब मुझे लगता है कि इसको ये नीड है, इस वजह से इसने कमेंट किया, तो फिर मैं वहाँ पर मल्टीवेरिएट या जो भी टॉपिक चल रहा होता है उसको मैं रोक देता हूँ। तो अगर जो बात आपको वाकई में ये चाहिए कि हाँ, ये थोड़ा ये फ्लो चलता रहे, तो आप एक बार कमेंट करिए। कमेंट करोगे तो हमें भी थोड़ा मतलब ऐसा फील होता है कि हम बिल्कुल फैमिलियर हैं। तो वही वाला कैलकुलेटर वाला खेल तो करते रहना है, ठीक। और दोस्तों को जरूर शेयर करना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक के बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग बढ़ते हैं।